हेलो गाइस। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया लेसन स्टार्ट किया है जो कि है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। फर्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या होता है ये देख लिया, छोटे मोटे क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिए। और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन मतलब हैलो अल्केन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं, हम लोग मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, मोनो हैलो अल्केन स्टडी कर रहे हैं। मोनो हैलो अल्केन का ही नाम होता है अल्काइल हैलाइड। अभी उस अल्काइल हैलाइड की भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन गिरा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अभी देखो गाइस, जो बच्चे अभी भी नए नए ज्वाइन हुए होंगे उनके लिए ये जो नॉमेनक्लेचर होता है ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसके बाद का जो टॉपिक है, मतलब क्लासिफिकेशन के बाद का जो टॉपिक होता है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में, वो होता है नॉमेनक्लेचर वाला। मतलब जितने भी हैलो अल्केन आपके सामने आएंगे उन सभी का नाम आपको आना चाहिए, या तो आईपीसी सिस्टम में या तो कॉमन सिस्टम में। तो गाइस ये जो है आईपीसी सिस्टम या तो कॉमन सिस्टम, ये एक लेक्चर में होने वाली बात नहीं है। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में ये सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर चुकी है। अभी जो बच्चे हमारे बेसिक के बैच में थे उन सभी को आईपीसी नोमेनक्लेचर आता है। फिर भी अगर आप भूल गए होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको नोमेनक्लेचर की एक प्लेलिस्ट दी गई है, उसका लिंक दिया गया है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आपको वो नोमेनक्लेचर की पूरी लिस्ट आ जाएंगी। अब पूरी मतलब बेसिक से लेके सब कुछ, उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन से लेके सारे कंपाउंड के आईपीसी नोमेनक्लेचर बताया है। ठीक है गाइस। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस आइसोमेरिज्म। अभी हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के बाद में आने वाला चैप्टर अल्कोहल फिनॉल लेंगे, उसके बाद में अल्डिहाइड कीटोन लेंगे, उसके बाद में हम लोग कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन लेंगे। मतलब अभी ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जब तक ये ऑर्गेनिक की सीरीज खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग रुकने नहीं वाले। तो गाइस हर चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म, हर चैप्टर में आपको दिया जाएगा। अभी आइसोमेरिज्म क्या होता है पूरा डिटेल में उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा। आप इसी के साथ आइसोमेरिज्म भी रोज 2-2, 3-3, उसके आई थिंक 30 लेक्चर्स है टोटल, पूरे 30 लेक्चर मैंने फिनिश किए। आप 30 लेक्चर में से दिन के 2-2, 3-3 लेक्चर देखा करो और आइसोमेरिज्म आपका ये चैप्टर होते होते पूरा आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा। उस आइसोमेरिज्म को हम लोग नीट आईआईटी लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं, सारी बातें उसमें हम लोगों ने डिस्कस की है, तो आप लोग उसको ठीक से देखिए। ठीक है गाइस। अभी मैं आपको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में सीधा प्रिपरेशन पे लेके जाता हूं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म मैं आपको प्लेलिस्ट में दे रहा हूं, तो आप लोग कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली वो चीज करते रहिए। चलिए हम लोग अभी आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अभी ये जो अल्काइल हैलाइड है हम लोग लैब में किस तरह से बनाते हैं, डेफिनेशन तो हमें समझ गई कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, कि भाई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक हैलाइड होगा और वो अल्केन से बना होगा, कैसे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से। चलिए ये हो गया। अभी हमको धीरे धीरे फीलिंग आएंगे कि अल्काइल हैलाइड होते क्या है। सबसे पहले हम लोग लैब में इसको किस तरह से बनाते हैं वो तो देख लेते हैं। तो देखो गाइस, ये जो 4 मेथड है, ये 4 मेथड आपके सिलेबस में है स्टेट बोर्ड के। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, पहले हम लोग हमारे स्टेट बोर्ड के सारे मेथड कवर कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी में चले जाएंगे। ठीक है गाइस। चलिए, तो आपको नाम याद में रहना चाहिए कि कभी भी किसी ने पूछा कि भाई अल्काइल हैलाइड किससे बनाते हैं, तो सबसे पहले बोल दोगे आप कि सर हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, सर अल्कोहल से बना सकते हैं, सर हैलोजन एक्सचेंज से भी हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और सर हम लोग सैंडमायर रिएक्शन से भी बना सकते हैं। तो इन चारों रिएक्शन में हम लोग सबसे पहला उठाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो अभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये नाम तो आपने सुना होगा, फिर से बताता हूं। छोटी छोटी बातें अगर आपको याद नहीं, अल्काइल किसको बोलते हैं याद नहीं, तो सबसे पहले वो नॉमेनक्लेचर वाला प्लेलिस्ट खत्म कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन लेक्चर में ये सारी बातें पढ़ाई हुई है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल प्रोपाइल, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है। तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में दे रहा हूं, आप लोग वो घर पे करिए। एनीवे, तो अभी सबसे पहले उठाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन तो हमारे पास 3 है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन। तो देखो गाइस, मैंने तो बोल दिया हाइड्रोकार्बन से आप लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, बट कौन सा हाइड्रोकार्बन ये बोला नहीं। तो गाइस 2 हाइड्रोकार्बन है, आप अल्केन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हो और आप अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। अल्काइन से हम लोग अभी देखने नहीं वाले। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में 2 आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में भी 2 कैटेगरी आ गई गाइस, फ्रॉम अल्केन और दूसरा आएगा फ्रॉम अल्कीन। ठीक है।
अभी हम लोग ठीक से समझते हैं। देखो पहले हम लोग सारी बातें समझ लेते कि किससे किससे हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और उसके बाद में एक एक रिएक्शन हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे विथ मैकेनिज्म। चलिए अभी चलो सर आइडिया हम लोग अल्केन से कैसे बनाएंगे। तो देखो आप अल्केन को इस तरह से रिप्रेजेंट करो हमेशा, R बॉन्ड H। अब इस तरह से अल्केन को क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। मान लो गाइस ये मेरे पास मीथेन है, ये मेरे पास मीथेन है, अल्केन है। अगर गाइस इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप। इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल ग्रुप बन जाएगा। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। मतलब जब कभी आप अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हो तो जो बचता है जो ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं, एक जगह खाली है क्योंकि हाइड्रोजन एटम निकाला ना। बट अगर मान लो गाइस वही अगर हाइड्रोजन आप फिर से लगा दोगे तो ये बन जाएगा ना अल्केन। अरे यार, आपने अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाला तो बचा कौन, अल्काइल ग्रुप। बट वापस अगर आप हाइड्रोजन जुड़ा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, वापस अल्केन। इसलिए हम लोग अल्केन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, R बॉन्ड H। ठीक, चलो ये हो गया हमारा अल्केन। अभी फ्रॉम अल्केन में गाइस देखो कितनी कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम अल्केन। अभी आपको क्या करना है, अल्केन में हेलोजन डालना है। क्या डालना है, हेलोजन। तो आप क्लोरीन डाल सकते हो, आप इसमें ब्रोमीन डाल सकते हो, और आप इसमें आयोडीन डाल सकते हो, I2। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इस तरह से हम लोगों को अभी आगे जो होगा वो अल्काइल हैलाइड आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम लोगों ने अभी रिएक्शन उठाई नहीं, बट आपको एक आइडिया दे रहे कि जब कभी आप लैब में चले गए, अब अल्केन में अगर आप क्लोरीन डालते हो तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अल्केन में अगर आप ब्रोमीन डाल दोगे तो अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अल्केन में अगर आप आयोडीन डाल दोगे तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। बट फ्लोरीन नहीं डालना है। अब क्यों नहीं डालना है ये तो हम लोग धीरे धीरे आगे सीखने वाले, डोंट वरी। पहले इन सारे चीजों से हम लोग बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड। तो अल्केन से किस तरह, ये आपको आइडिया दे दी। ठीक, बस इतना ही। आगे सर अल्कीन में देखो गाइस, अल्कीन में भी दो प्रकार है। एक होता है सिमेट्रिक अल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिक अल्कीन। एक होता है सिमेट्रिक अल्कीन, एक होता है अनसिमेट्रिक अल्कीन। भाई ये सिमेट्रिक अल्कीन और अनसिमेट्रिक अल्कीन का क्या प्रकार है, जब मैं आप आओगे तब मैं बता दूंगा। बट आप बस अभी एक नाम याद रखो। तो देखो 4 लोगों से हम लोग अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। 4 लोगों में सबसे पहला नाम था हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से हम लोगों ने ओपन कर दिया। अभी हमें पता है बस रास्ता, कौन कहां से क्या बना सकते हैं। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन आते हो तो 2 रास्ते, अल्केन और अल्कीन। ये दोनों रास्तों से हम लोग अल्किल हैलाइड तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता बोलता है कि आप लोग क्लोरीन डालो अल्केन में, या तो ब्रोमीन डालो या तो आयोडीन डालो, आपको अल्किल हैलाइड मिल जाएगा। ये रास्ता बोलता है कि इसमें भी 2 रास्ते, आप सिमेट्रिक अल्कीन से भी अल्किल हैलाइड बना सकते हो, अनसिमेट्रिक अल्कीन से भी अल्किल हैलाइड बना सकते हो। किस तरह, वो जब रिएक्शन लेंगे तब हम लोग बताएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग इसमें से भी पहला ये उठाते हैं हम लोग, ये वाला, कि अल्केन में हम लोग क्लोरीन डाल देंगे, उसके बाद वाला रिएक्शन ये होगा, उसके बाद वाला ये होगा, अल्केन हमारा खत्म। हम लोग पूरी तरह से अल्केन से अल्किल हैलाइड बनाना जान जाएंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले मैं ये रिएक्शन ले लाऊं फ्रॉम अल्केन, जिसमें हम लोग क्लोरीन डाल देंगे। तो हमारा नाम आने वाला है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, किसके एक्शन से, क्लोरीन से। ठीक, चलिए। सो सबसे पहले हमारा नाम आ गया फ्रॉम अल्केन। तो चलिए, सबसे पहला फ्रॉम अल्केन, R bond H, that is by action of क्लोरीन। क्लोरीन से के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। चलिए हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोग कोई भी अल्केन उठा लो आपके मन से, कोई भी, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, कोई भी, इसमें आप लोग क्लोरीन डाल दो। क्लोरीन डाल दिया, बट ये जो रिएक्शन है ये आपको सूरज के जो किरण होते हैं ना, जो माइल्ड सनलाइट, सॉफ्ट सनलाइट जो होता है, जो सुबह सुबह होता है, या तो यूवी लाइट ले लो या तो फिर माइल्ड सनलाइट ले दो, माइल्ड सनलाइट, इनके प्रेजेंट में रिएक्शन करना है। मतलब मान लो आप सुबह सुबह
एक ग्लास में अल्केन लेके गए, उसमें आप लोगों ने क्लोरीन डाल दिया और सूरज के किरणों के सामने इस रिएक्शन रख दी। तो होता क्या है, जब आप अल्केन में क्लोरीन डालोगे और सूरज का प्रेजेंस होगा, सनलाइट का प्रेजेंस होगा, तो होता क्या है गाइस, ये हाइड्रोजन निकल जाता है, आपको मिलता है आर्बन Cl और साइड में मिल जाता है HCl। देखो ये कौन है, अल्काइल क्लोराइड। मैं फिर से बोल रहा हूं, नाम याद होना चाहिए आपको, अगर नाम याद नहीं होंगे तो ये लेक्चर देखो ही मत आप। तो ये कौन हो गया गाइस, इसको अल्काइल बोलते हैं और इसको क्लोराइड, तो बन गया ना आपका अल्काइल क्लोराइड। अब ये किस तरह से हुआ हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे, बट पहले रिएक्शन समझ लो क्या होगा। तो ये रिएक्शन होता है गाइस। अभी मुझे बताओ, इस रिएक्शन में एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? अब एडिशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो मान लो कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से कोई मैंने एटम निकाल दिया और उसकी जगह मैं दूसरा एटम लगा रहा हूं, तो ये वाला रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये कोई एक सब्सटेंस है, इसमें से मैंने किसी को नहीं निकाला, फिर भी कोई एक नई चीज इसमें ऐड हो रही है, तो ये रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। ये जाना था हम लोगों ने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में। तो यहां पे मुझे बताओ, एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? सर यहां से हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह एक Cl लग गया, तो सर ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो ऑफकोर्स ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम लोग स्टेटमेंट में क्या बोल देंगे गाइस, स्टेटमेंट में हम लोग बोल देंगे, देखो स्टेटमेंट में क्या बोलना है हमें कि किस तरह से रिएक्शन हुई वो बता दो। अभी देखो एक नाम आता है हैलोजिनेशन, एक नाम आता है हैलोजिनेशन। अभी हैलोजिनेशन होता क्या है, अगर केमिस्ट्री में आपके सामने कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, व्हाटएवर, कोई एक सब्सटेंस है, और मान लो ये मेरे पास है हैलोजन। हैलोजन मतलब या तो फ्लोराइड, या तो क्लोराइड, या तो ब्रोमाइड, या तो आयोडाइड, हलाइड है मेरे पास, हलाइड। अगर इस सब्सटेंस में मैं हलाइड आपका डाल रहा हूं, कोई एक केमिकल प्रोसेस की, जिस केमिकल प्रोसेस से मैंने इस सब्सटेंस में हलाइड डाल दिया, तो इस वाले प्रोसेस को गाइस हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। मतलब किसी सब्सटेंस में आपका हैलोजन का जाना, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग हैलोजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। तो मुझे बताओ, यहां पे आपका हैलोजन जा रहा है, अंदर ऐड हो रहा है, तो ये भी हैलोजिनेशन ही है। बट हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक नाम है हैलोजन। तो हम लोग जनरली बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि क्लास में स्टूडेंट है। अभी ये तो स्टूडेंट वर्ड जनरल बच्चों के लिए, बट किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को अगर मुझे बुलाना है तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा, हाँ स्टूडेंट इधर आ जा। मैं तो उसका नाम लूंगा, मान लो राहुल उसका नाम है, मैं तो बोल दूंगा भाई राहुल इधर आ जा। स्टूडेंट तो कॉमन नाम है, सबको दिया गया हुआ, बट आपके पर्टिकुलर नाम भी है ना। तो ये तो हैलोजन है, हैलोजन तो कॉमन नाम है, बट इसका भी पर्टिकुलर नाम है ना। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। तो आप जनरल भाषा में क्या बोलते हो कि अगर किसी सब्सटेंस में आप हैलोजन डाल रहे हो तो इसको आप हैलोजिनेशन बोलते हो। बट अगर किसी हैलोजन में 4 लोग हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर किसी सब्सटेंस में मैं क्लोरीन डाल रहा हूं तो मैं अभी हैलोजिनेशन ना वर्ड यूज करते हुए मैं बोल दूंगा क्लोरीनेशन हुआ। किसी सब्सटेंस में ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है तो ब्रोमिनेशन हुआ। किसी सब्सटेंस में आयोडीन का एडिशन हो रहा है तो आयोडीनेशन हुआ। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, यहां पे क्लोरीन ऐड हो रहा है इस सब्सटेंस में, तो आप लोग क्या बोल दोगे, क्लोरीनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन। तो हमें अल्केन का क्लोरीनेशन करना है। मान लो ये अल्केन है, इस अल्केन का क्लोरीनेशन करना है, इसका मतलब इस अल्केन में आपको क्लोरीन डालना है। बात समझ में आ रही है? मान लो गाइज ये आपके सामने मेटल है, इस मेटल का अगर मुझे क्लोरीनेशन करना रहेगा तो अल्टीमेटली मुझे क्या समझा इससे कि इस मेटल में हमें क्लोरीन डालना है। तो क्लोरीनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन। बात समझ में आ रहा है? हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन जनरल। तो मुझे बताओ, आपने अल्केन का क्या किया, क्लोरीनेशन, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं दैट इज क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। तो हम लोग अल्केन का क्लोरीनेशन करके अल्केन हैलाइड बना सकते हैं। चलो तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, व्हेन अल्केन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, बट किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो जब आपने अल्केन में क्लोरीन डाल दिया यूवी लाइट के प्रेजेंस में, क्या हुआ, आपका क्लोरीन अल्केन में ऐड हो गया, मतलब क्या हुआ, क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस।
क्लोरिनेशन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड, एंड अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन, एंड अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन। तो बड़ी सिंपल सी बात है गाइस, ये होता है क्लोरिनेशन। ठीक है, अब ये सिंपल रिएक्शन है, अभी हम लोग इसके 2-4 एग्जांपल लेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये हुआ कैसे। सर कैसे क्या क्लोरीन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन आइटम कैसे क्या रिमूव हुआ, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो गाइस C2H6 जो कि है इथेन। मान लो आप लोगों ने इथेन लिया, उसमें आप लोगों ने Cl2 डाल दिया और यूवी लाइट का प्रेजेंस लिया, तो कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन आइटम निकाल डालो। एक हाइड्रोजन आइटम निकालोगे तो बचेगा C2H5 और इसमें Cl चला जाएगा, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। तो ये क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। तो आप लोग मिथेन, इथेन, प्रोपेन कोई भी अल्केन लो, आपको करना क्या है, बस उस अल्केन में का एक हाइड्रोजन आइटम निकालना है और उसकी जगह क्लोरीन लगा देना है, आपका अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। मिथेन से मिथाइल क्लोराइड बनेगा, इथेन से इथाइल क्लोराइड, प्रोपेन से प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटेन से ब्यूटाइल क्लोराइड, इसलिए अल्केन से अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म कि ये यूवी लाइट क्यों लिया भाई, इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अभी होता क्या है गाइस, ये जो आपका क्लोरीन है Cl2 दिखने में कैसा दिखेगा, Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, अभी ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको सभी को दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन का है। ठीक है, अभी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे। क्यों बीच में होंगे, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की एबिलिटी। अब दोनों क्लोरीन है तो दोनों की ताकत बराबर होंगी, तो दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे। अभी हम लोगों ने यूवी लाइट डाल दिया, यूवी लाइट। अभी यूवी लाइट एक प्रकार का एनर्जी होता है, एक प्रकार का एनर्जी होता है। तो जैसे लकड़ी तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगती है, उसी तरह बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगती है। आप किसी भी फॉर्म में दो, चाहे जोर से आवाज निकालो वो भी एक एनर्जी है, चाहे सूरज की किरण दो, चाहे नीचे से थोड़ी हीट दे दो, व्हाटएवर एनर्जी लगती है बॉन्ड तोड़ने के लिए। अभी होता क्या है गाइस, ये जैसे यूवी लाइट आया तो यूवी लाइट की वजह से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ। अभी बॉन्ड ब्रेक होते टाइम हम लोग ये कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा। तो देखो भाई, दोनों का ताकत बराबर है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने लोग लेके जाएंगे। मतलब ये वाला ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा खुद का, ये वाला इसका लेके जाएगा, तो यहाँ पे जनरेट क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। याद है, क्योंकि ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ ना तो कोई निगेटिव चार्ज, क्योंकि अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास आ गए, तो हम लोग ना तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे ना तो न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे क्या जनरेट हुआ, फ्री रेडिकल्स। तो ये जनरेट हो गया फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स बड़े खतरनाक होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। फ्री रेडिकल जैसे ही जनरेट हो गए वो बोल देंगे कि नहीं भाई हम तो अनस्टेबल है, वो फटाक से किसी की अगल बगल में जो भी होगा उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अभी क्लोरीन के अगल बगल में कौन है, अल्कीन। अब ये क्या करता है फ्री रेडिकल, ये अल्कीन के ऊपर अटैक कर देता है, आर बॉन्ड एच। ये 2 फ्री रेडिकल में से एक फ्री रेडिकल मैंने उठा लिया। अभी अगर अल्केन देखोगे तो देखने में किस तरह से, देखो ये अल्केन, तो इसको मैंने, ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने अल्काइल बोल दिया गाइस, और इसको बोल दिया हाइड्रोजन। तो देखो ये अल्काइल है और हाइड्रोजन, तो मुझे बताओ ये हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन। आर मतलब क्या होगा, कार्बन। तो अभी इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा कार्बन का और एक होगा हाइड्रोजन का। बट हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने के मामले में हाइड्रोजन सबसे करीब है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे गाइस, कार्बन के पास। बट अभी अटैक करने वाला कौन है, फ्री रेडिकल। जब भी गाइस फ्री रेडिकल अटैक करता है किसी दूसरे के ऊपर, तो वो हमेशा फ्री रेडिकल्स ही बनाता है। क्यों बनाता है मैं एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। तो होगा क्या, ये फ्री रेडिकल अटैक कर देगा। अभी इस फ्री रेडिकल के अटैक की वजह से ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और इस तरह से टूटेगा कि टूटने के बाद इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल्स ही जनरेट होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि फ्री रेडिकल जब अटैक करता है तो वो फ्री रेडिकल्स ही जनरेट करता है। इसके पीछे का भी रीजन है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो चलो, इस फ्री रेडिकल ने अटैक कर दिया, तो फ्री रेडिकल के अटैक की वजह से ये बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या जनरेट हो गया, भाई ने इसका खुद का ले लिया, इसने इसका खुद का ले लिया, तो आर फ्री रेडिकल्स प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स प्लस ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स ने इस बॉन्ड को तोड़ के ऐसा बना दिया, तो फ्री रेडिकल आप सभी को पता है बॉन्ड बनता है।
अगर ये ए फ्री रेडिकल होगा और ये बी फ्री रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो बोलो एच फ्री रेडिकल और सीएल फ्री रेडिकल क्या बना देंगे, HCl। ये बन गया आपका HCl। तो चलो हो गया। अभी हमको देखना है ये कैसे बनता है। अभी देखना गाइस, ये जो आर फ्री रेडिकल है, ये जो आर फ्री रेडिकल है, ये आर फ्री रेडिकल क्या करता है, ये आर फ्री रेडिकल क्या करता है। अभी ये आर फ्री रेडिकल अटैक कर देता है दूसरे, क्योंकि हम लोगों ने अभी बोला, हम लोगों ने क्या बोला कि जब भी आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वो फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद हाईली अनस्टेबल होता है, और वो अनस्टेबल होने के कारण अगल बगल में जो भी है उसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल अटैक कर देगा आपका जो क्लोरीन है ना, उस क्लोरीन के ऊपर। अभी हम लोगों ने अभी देखा कि फ्री रेडिकल्स क्या जनरेट करता है, फ्री रेडिकल्स। तो या तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाला फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है, ये एक फ्री रेडिकल ये दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा, आप ये भी बोल सकते हो। या तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये फ्री रेडिकल अभी क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल अटैक करेंगे तो जनरेट भी क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स। तो इस वाले फ्री रेडिकल ने ये बॉन्ड तोड़ दिया और बॉन्ड तोड़ने के बाद फिर से जनरेट कर दिए फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, आर बॉन्ड Cl, और बगल में क्या मिल गया हमको Cl फ्री रेडिकल। अभी फिर से सी रेडिकल अटैक करेगा, इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बट हमें तो मिल गया है ना हमारा अल्काइल क्लोराइड, हमें तो मिल गया ना हमारा अल्काइल क्लोराइड। तो गाइस ये जो आपका अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, किस तरह से बन रहा है उसका हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया। तो ये सारे मैकेनिज्म में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए गाइस हम लोग इसको क्या बोलते हैं गाइस, कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अच्छा चलो दूसरी बात, अभी हुआ देखो क्या, एक फ्री रेडिकल जनरेट करने का तो काम यूवी लाइट ने किया, बट उसके बाद रिएक्शन को आगे कौन लेके जा रहा है, फ्री रेडिकल। क्योंकि जब तक फ्री रेडिकल नहीं होंगे तब तक वो अटैक कैसे करेंगे। तो एक फ्री रेडिकल तो यूवी लाइट ने जनरेट कर दिया, उसने अटैक किया, दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अभी ये जो दूसरा फ्री रेडिकल है, ये दूसरा फ्री रेडिकल इसने जनरेट किया, तो ये दूसरा फ्री रेडिकल आगे रिएक्शन कर रहा है और तीसरा फ्री रेडिकल बन रहा है। तो ये जो फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल अभी किसके वजह से बना, इसके वजह से। तो अभी तो हमें यूवी लाइट की जरूरत नहीं, तो अभी रिएक्शन खुद ब खुद आगे होते जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल यूवी लाइट ने थोड़ी बनाया, ये तो इसने बनाया। तो ये फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा, अटैक करने के बाद फिर से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, वो फिर से फ्री रेडिकल अटैक करेंगे, ऐसे करते करते रिएक्शन आगे चला जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि अभी ये खुद ब खुद आगे जा रहा है, इसीलिए इस वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन। सो नोट वाला पॉइंट है गाइस कि क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन मतलब जब भी आप अल्केन का क्लोरीनेशन करोगे तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, तो भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, साथ ही में वो ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन होता है। सो इट इज अ ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो क्यों, खुद ब खुद हो रहा है। कैटलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है और कंज्यूम भी नहीं होता, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक सवाल देखते हैं कि फ्री रेडिकल जब भी अटैक करता है तो फ्री रेडिकल ही क्यों जनरेट करता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, उसके पीछे रीजन ऐसा है गाइस, फ्री रेडिकल जब अटैक करता है तो फ्री रेडिकल ही क्यों बनाता है, उसके पीछे रीजन देखो क्या है। अभी मान लो आपके पास, एक सेकंड वीडियो चालू है कि देखेंगे हम लोग, चलो चालू है वीडियो। देखो गाइस, आपके पास क्लोरीन है, आप सबको पता है क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अभी हुआ ये कि आपका क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, ये बॉन्ड टूट गया और आपका बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। दिखा है क्लोरीन फ्री रेडिकल। अभी ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, अगर इसको आप देखोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में। देखो कितने, 2 2 6 और 2 8, इसमें 8, दोनों स्टेबल है। बट ये बॉन्ड टूटने के बाद ये लोग इस तरह से दिख रहे हैं। अभी इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने, 7, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने, 7, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। तो ये अगर देखेंगे आपको क्लोरीन, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने, 7, ये बाकी के लोग हम लोग दिखा नहीं रहे। अभी इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बस 1, क्योंकि तब जाके वो 8 बन जाएगा। अभी मान लो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया और इसके ऊपर अटैक करने लगा। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये स्टेबल थे। अभी आप इसको अगर देखोगे और इसको अगर देखोगे तो हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फ्री रेडिकल ने अटैक करने के बाद फ्री रेडिकल ही क्यों बना। अभी हुआ ये कि ये क्या बोलता है, अगर मान ले मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा,
अब ये हाइड्रोजन चला जाता है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने। हाइड्रोजन बोलता है भाई मैं आ गया, इलेक्ट्रॉन दे। क्लोरीन क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, शेयर कर सकता हूं तेरे साथ क्योंकि मेरे पास 7 है। अगर तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे साथ तू शेयर कर, मेरे 8 बन जाएंगे। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं तुझे दे नहीं सकता क्योंकि दे दूंगा तो मेरे 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन बोलता है कि भाई शेयर करने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपको बात समझ में आ रही? शेयर करने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का वो जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी कार्बन लेके चला गया इसके ऊपर पॉजिटिव। अभी हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कार्बन लेके चला गया। हाइड्रोजन के पास क्या है? कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो बोलो हाइड्रोजन को ये जगह देगा क्या? क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलता है भाई मैं तेरे साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। चलो ये तो निपट गया। अभी आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब आर मतलब कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अभी बोलता है चल भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं अनस्टेबल हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है। तो यार स्टेबल बनने के लिए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को देना पड़ेगा। अगर इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस कार्बन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अभी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये होता है ना भाई, ये ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, खुद के 4 और 4 शेयर के, हो गए 8। ये बॉन्ड आप लोगों ने तोड़ दिया। तो अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टेबल तो है बट इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये देखो, तो कार्बन क्या दिमाग लड़ाता है, एक काम कर भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले। तो तेरे पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है ना तेरे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले तो हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 8 और वो इलेक्ट्रॉन मेरे साथ तू शेयर कर दे क्योंकि मेरी भी 8 तेरी भी 8। समझ लो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। कार्बन बोलता है कि ये नेगेटिव चार्ज मेरा जाना चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज तब जाएगा जब ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन से उसने लाया था वो इलेक्ट्रॉन आया, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। वो 1 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, मेरा नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। बट मेरे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन बचते, वापस वो इलेक्ट्रॉन तू मेरे साथ शेयर कर। अब अगर इसने क्लोरीन फ्री रेडिकल ने ऐसा काम किया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 2 4 5 6 7 8 9। तो क्लोरीन के पास तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो क्लोरीन पूरा कार्बन की कहानी सुन लेता है, बट उसके बाद में क्लोरीन को पता चलता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलता है कि नहीं भाई मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल ने ऐसा कर दिया तो इन दोनों को समझ में आया कि अगर हम लोग इस तरह से बॉन्ड तोड़ते, मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनाते, तो ये हमें जगह नहीं देता, ये हमें बॉन्ड बनाने नहीं देगा, इसलिए इस तरह का फिशन होगा नहीं, इसलिए इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। क्योंकि अगर इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ना तो क्लोरीन इसके पास जाएगा ना तो क्लोरीन इसके पास जाएगा। ठीक है। अभी दूसरी, सर फिर एक काम करते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके गया फिर भी तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है ना। फ्री रेडिकल कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास जाता नहीं। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि भाई एक काम कर, मैं मेरा लेके चले जाता हूं, तू तेरा लेके चले जा, मतलब फ्री रेडिकल बना दिए। तो अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल ने अटैक किया और फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो अब जाके क्लोरीन फ्री रेडिकल इन दोनों में से किसी एक के पास अटैच हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या जनरेट करता है? फ्री रेडिकल्स। तो गाइस ये पहला रिएक्शन था क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में, जिसमें छोटी छोटी बातें मैं जो भी बोल रहा हूँ आप सारी बातें नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, आपके काम में जरूर आएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दूसरा वाला रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी इस वाले रिएक्शन के ऊपर ध्यान से बैठ के आराम से सोचने का कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट रिएक्शन नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। छोटे मोटे और भी पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले रिएक्शन के ऊपर जनरेट कर देंगे। ठीक है, अब ये सारी बातें आप लोग आपके नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।